विशाल, विराट, अद्भुत, अकल्पनीय, अविस्मरणीय, महात्योहार, महाकुंभ। जहां गंगा, यमुना और छुपी हुई सरस्वती नदियों के संगम में लीन हो जाता है, करोड़ों श्रद्धालुओं की अपार आस्था का ठाटे मारता समंदर। लेकिन आस्था के इस महापर्व में करोड़ों श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना, खाने पीने, आने जाने, दवा, इलाज और ठहरने जैसी व्यवस्थाओं को भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। करोड़ों लोगों के लिए अचूक इंतजाम करने के ख्याल से ही पसीने छूट जाते हैं। लेकिन अगर सही संकल्प लिया जाए और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दिन रात मेहनत की जाए तो सब कुछ संभव हो जाता है। ये भारत की ताकत का और आस्था की ताकत का एहसास कराने वाला एक ऐसा आयोजन है जो दुनिया के लिए अकल्पनीय है और वर्तमान पीढ़ी के लिए अविस्मरणीय भी। 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच 45 दिनों के अंदर इस सदी का ये महाकुंभ आने वाली पीढ़ियों के लिए अविस्मरणीय होगा। और इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विजन दिया था उसको पूरी प्रतिबद्धता के साथ जमीनी धरातल पर उतार करके आज वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं दी गई हैं। पूज्य संतों के सानिध्य में माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने हैं और एकता का एक संदेश पूरे देश को लेकर के भी गए हैं। 26 जनवरी तक 12 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके थे और हर दिन ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। मौनी अमावस्या के दिन 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई। लेकिन इतने बड़े आयोजन में श्रद्धालुओं की संख्या गिनी कैसे जाती है? इसका बड़ा साइंटिफिक बेसिस है। हमारा ICCC है और वहाँ से हमारे सारे कैमरे लगे हुए हैं, उसके द्वारा भी हेड काउंट होता है। उसको हम क्रॉस वेरीफाई भी कराते हैं। हमारे पास ऐसे कैमरे भी हैं जो हीट एनालिसिस भी करते हैं कि अगर किसी जगह पे कितने लोग हैं और उनके बॉडी हीट कितना हो रहा है, तो अगर वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होने लगता है तो हम लोगों को अपने होल्डिंग एरिया में रोक लेते हैं। और हमारे पास नाइट कैमराज भी हैं, हमारे पास तीथर ड्रोन भी हैं, वो भी उनका जो इनपुट होता है वो भी AI इनेबल्ड है। तो उसके द्वारा हमारी काउंटिंग होती है और उसके लिए हमारी अलग टीम है जिसको इन चीज़ों को देख के और देर रात तक इन चीज़ों को फाइनल करती है कि प्रतिदिन लगभग कितने लोग आए। श्रद्धा में डूबे करोड़ों लोगों के सैलाब को संचालित करने के लिए महाकुंभ में सुरक्षा से लेकर सुविधाएं देने का काम रातों रात नहीं हो गया। पूरी व्यवस्था सुचारू ढंग से चले, इसके लिए बहुत पहले से पूरा प्रशासन जुटा रहा ताकि महापर्व मनाने आए लोगों को कोई असुविधा न हो। लगभग 1.5 साल से तैयारी चल रही थी। 1.5 साल से? हाँ, और इसके लिए सभी विभागों ने अपनी स्वॉट एनालिसिस की थी कि हमारे स्ट्रेंथ क्या हैं, हमारे वीकनेसेस क्या हैं, हमारे पास किस तरीके से हम चीज़ों को व्यवस्थित करेंगे।
और शासन के शीर्ष स्तर पे ये चीज़ें डिसाइड हुई। सबको एक अपना फ्रेमवर्क दे दिया गया कि इस फ्रेमवर्क में काम करना है और इस समय अवधि के अंतर्गत चीज़ें करनी है। ये सबको पहले से हम लोगों को पता था कि इस बार भीड़ पिछले कुंभ के अपेक्षा ज़्यादा रहेगी, चूँकि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि रोड्स हैं, उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। रेल में हमारा पहले से समन्वय चल रहा था, हमारा एयर ट्रैफिक भी ज़्यादा होगा। तो इन सभी बिंदुओं को रखते हुए प्लस हमने हमारे यहाँ जो डिफरेंट अदर कॉरिडोर्स डेवलप किए पिछले कुछ सालों में, जैसे कि विंध्याचल का कॉरिडोर है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, और अयोध्या जी में नए मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उसी तरह से चित्रकूट धाम में डेवलपमेंट है। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने अपनी तैयारियां की थी। इस महातीर्थ पर जाने वाले लोगों की पूजा पर, पवित्रता पर कोई आंच न आए, इस बात का ध्यान महाकुंभ के आयोजकों ने विशेष रूप से रखा। नई टेक्नोलॉजी की मदद ली गई ताकि प्रयागराज की पावन धरती पर स्वच्छता निरंतर बनी रहे। टॉयलेट्स को क्यूआर कोड से लोकेट करते हैं कि कहाँ पे जो है फीकल मैटर जम गया है। उसके अलावा जैसे आपने कहा कि क्यूआर कोड से आप पता कर लेते हैं कि फलाने जगह पर जो टॉयलेट लगा वो गंदा है। हर टॉयलेट जो है क्यूआर कोड से अटैच्ड है और उसमें कब लास्ट सफाई हुई, इस तरह की चीजें भी वहां पे लगाई गई हैं। और जो ओवरऑल सफाई की व्यवस्था है, जो फीकल स्लज मैनेजमेंट है, पहले क्या होता था कि गड्ढों में इसे डाल दिया जाता था और उसको फिर कवर कर देते थे, परंतु उससे ओडोर वगैरह के इश्यूज रहते थे। तो FSSM टेक्नोलॉजी के माध्यम से, फीकल स्लज मैनेजमेंट के माध्यम से उसको हम सक्शन करके वहां से अपने वेस्ट प्लांट पर ले जाते हैं, जहाँ पे कि मोबाइल या प्री फैब्रिकेटेड STPs लगे हुए हैं, जहाँ कि इसका निस्तारण हो जाता है। तो एक बहुत बड़ी संख्या में, जैसे पिछले कुंभ में करीब 65,000 वो बनाए गए थे टॉयलेट्स, इस बार 1.5 लाख टॉयलेट्स बनाए गए हैं, जो कि पूरे ही संगम एरिया में, मेला एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका लोग उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो मशीन्स लगाई गई, चाहे वो टिपर मशीन्स हो या क्लियरेंस की जो मशीन्स हो सफाई करने के लिए, उसमें एक बहुत बड़ी संख्या में बढ़ोतरी की है। तो ये पूरी व्यवस्था जो चैलेंज से मीट हो रही है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु पूरी तरह से श्रद्धा के रस में सराबोर हैं। कितना उम्र है आपका? मेरी 90 से ऊपर। हाँ। इतनी दिक्कत है, इतनी भीड़ है। ये 5वां कुंभ है मेरा, 20 साल वाला। अच्छा, 5वां कुंभ है। आज तो बहुत ज्यादा भीड़ है, क्यों आई आज? मैया के दर्शन करने। अंतिम मेरा है, अब माता अरे अंतिम रानी काहे है, अगला भी देखेंगे। नहीं बेटा, मोर हीरा ऐसा नहीं। सोच के ही आए थे इतनी भीड़ मिलेगी, इसीलिए बहुत अच्छा भी लग रहा है और कोई परेशानी नहीं है। आराम से स्नान हो गया, एकदम बढ़िया, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम लोग को भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ। कुछ नहीं हो रहा है, सब आनंद है, बहुत आनंद है। योगी जी और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। गुजरात से इधर पहुंचे हम, इतना भाग्यशाली कैसे आए? हम टेम्पो ट्रैवल्स बंधवा के आए। हम 12 लोग आए गुजरात से टेम्पो ट्रेवल हाँ, वहाँ से 2 दिन हुआ, 24 तारीख को निकले हम। पूरा रात और दिन चलाया यहाँ पहुँचने के लिए। इतना आनंद था, तो ठाकुर जी ने हमको इधर पहुँचा दिया है। तो बहुत आनंद आ रहा है कि 144 साल के बाद ये इतना बड़ा कुंभ हुआ है, तो हमको इतना आनंद आ रहा है। इतने बड़े पैमाने पर करोड़ों लोगों को मैनेज करके महाकुंभ के आयोजकों ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दृष्टि को साकार किया है, बल्कि आने वाले समय में मैनेजमेंट के जानकारों और छात्रों के लिए एक मिसाल भी छोड़ी है।